वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मी में। और आज हम घूम रहे हैं मेरे फार्म में। देख रहे हैं यहाँ खीरे की खेती हुई है। दोस्तों, एक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिंचाई। और सिंचाई के लिए आपको क्या साधन उपलब्ध है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। एक तो सिंचाई के लिए आप बिजली का यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है सोलर पैनल, यानी जो सोलर एनर्जी जो आती है वो। तो आज हम दोस्तों बात करने हैं सोलर प्लेट के बारे में। कितने में लगता है, कितना कॉस्ट आता है, कितना एचपी का कितना क्या रेट है, मैं इस वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे सोलर प्लेट की ओर, जहां सिंचाई की व्यवस्था बनी हुई है। आपको दिखाता हूं कि सोलर प्लेट कैसा होता है, इसमें और क्या क्या उपकरण लगते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मेरे पीछे सोलर पैनल दिख रहे होंगे, सोलर प्लेट लगा हुआ है। ये मेरे यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है 5 HP तक का सपोर्ट करेगा। इसमें आप देख सकते हैं एक जो पैनल है उसमें एक सेट जो है उसमें 9 पैनल लगे हुए हैं सोलर प्लेट के, और अगला में आपका 6 पैनल लगा हुआ है। ये दोस्तों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट हैं, तो टोटल वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट के बराबर निकलता है। सारे में रेटिंग दिए हुए हैं कितना है, सारे कनेक्ट किए हुए हैं। तो 220 के आसपास, 30 के आसपास वोल्टेज आता है मैक्सिमम। और करंट जैसे लाइट जितना सूरज का रोशनी जितना पड़ता है उसके आधार पे यहाँ पे आता है। इसके अलावा इस सबकी सुरक्षा के लिए इधर तड़िक चालक लगा हुआ है, ताकि होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए आकाश से बिजली अगर गिरती है तो उससे हमारे सोलर पैनल की सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, आजकल क्या है कि सरकार चाहे कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट से आप हो जो किसान हैं, उसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है। जैसे हम नॉर्मल इसी प्लेट को अगर हम लगाने चाहें तो हमको 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा पड़ेगा बिना सब्सिडी का। मतलब अगर एक HP से 3 HP तक का लगाते हैं, वही जबकि 5 HP तक की अगर बात करें तो 3 लाख तक का खर्चा जाएगा आपको। तो सरकारी सुविधा का फायदा उठाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक HP का जो पंप लगता है ये हमारे सोलर प्लेट का, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पैनल मिलेगा। और जो हमारा ये जो सेट है इसमें टोटल 9 और 6 15 पैनल है। ये हमारा 5 HP का है, ये 3 HP भी इसी में चल जाएगा। तो जैसे 1 HP की बात की जाए, अगर सरकार सब्सिडी की बात की जाए, तो 1 HP लगभग आपको 10,000 तक में आएगा, सरकार का जो अपना किसानों के लिए जो व्यवस्था होती है। और वहीं 3 HP की बात करें तो 15,000 तक का खर्चा आता है। और वहीं 5 HP की बात किया जाए तो 25,000 तक का खर्चा आएगा आपको। सब में लगभग यही सेट होगा, बस पैनल की संख्या कम होगी आपका। और आप जितना रिक्वायरमेंट है, आपकी जितनी बड़ी खेती है उसके आधार पे आप लगवा सकते हैं। ये जैसे आप अप्लाई करते हैं तो क्रेडा विभाग से ये लगता है, क्रेडा जो हमारे आता है उस विभाग से इसका अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए आपको DD बनवाना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट 8,000 का शुरू में लगता है, बाकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट के समय लगता है ना। तो सरकारी सुविधा का आप फायदा उठाइए। और रही बात खुद के पैसे लगाने की, अगर सक्षम है तो वही आप 3 लाख तक का खर्चा करके 5 HP तक का करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यवस्था रहता है। इसमें आपको 2 टाइप का बोर मिलता है। एक तो आपको सबमर्सिबल रहेगा जो कि आपको अंदर जाएगा, और एक ऊपर में रहने वाला बोर है। तो मेरे यहाँ नदी किनारे है, तो यहाँ पे ऊपर में जो पंप लगा हुआ है उससे हम नदी से सिंचाई कर सकते हैं। और जो सबमर्सिबल रहता है उसके लिए आपको बोर की ज़रूरत होती है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके ज़मीन में बोर खुदा हुआ है, तभी क्रेडा विभाग आपको एक्सेप्ट करेगा, और उसके थ्रू आपको फिर आपका सोलर पैनल पास करेगा। और आपका नदी के किनारे है या तालाब के किनारे है या किसी बांध के किनारे है, तो आपको सबमर्सिबल के अलावा सुपरफिशियल वाला बोर भी मिल जाएगा, मतलब जो मोटर रहता है वो। लेकिन ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। आपके जो क्रेडा विभाग में आपको नक्शा खसरा B1 ये सब जमा करोगे तो आपको शो अप करना पड़ेगा कि यहाँ पे तालाब है, नदी है या फिर बांध है जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं, तभी क्रेडा विभाग पास करेगा। और आप खुद का ज़मीन है, आपने उसमें बोर कराया है, तो बोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है और क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाती है।
तो दोस्तों ये जो हमारा सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रहता है, सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन सारा आके एक कंट्रोल पैनल में कंट्रोल होता है। ये आपको दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल है। अभी तो हमारा सिस्टम ऑफ है, जैसे हम ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो गया है आपका, और ये सारे जो जॉइंट्स है यहाँ से सारे पैनल बोर्ड कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से जो आउटपुट होता है ये हमारे पंप में गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा अभी का आउटपुट दिख रहा है, थोड़ा इसमें पानी लग जाने के कारण दिख नहीं पा रहा है। तो ये बेसिक ये चीज है कि इससे जो कनेक्शन आया है कंट्रोल करता है, एम्पेयर और वोल्टेज सबको रेगुलेट करता है, ताकि आपका जो पंप है वो शॉर्ट सर्किट ना हो या ज्यादा ओवरलोड के कारण या फिर ज्यादा वोल्टेज के कारण डैमेज ना हो। तो ये मेन कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ सारा चीज कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपको इसमें एक इस टाइप से एंटीना दिखा होगा, ये आपको सिग्नल भेजता है। इसके थ्रू आप मान लो सोलर पैनल चोरी होता है या कुछ भी होता है तो उसका सिग्नल आपको मिल जाएगा। ये सारे चीजों से जो पाइप निकली हुई है उसको हमने कलेक्ट किया है सैंड फिल्टर से। सैंड फिल्टर करता क्या है, जो नदी से पानी जो छान के नदी से जो पानी आ रहा है उसका बालू को छानता है और उसको अलग करता है, ताकि जो हमारा पाइप जो बिछा हुआ है जाम ना हो। इस फिल्टर के द्वारा हम प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रेगुलेटर है, ये जो आता है इसे आप डाइवर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप प्रेशर दिया होगा, कितना प्रेशर में आपको भेजना है उसके ऊपर भी आप भेज सकते हैं। ये जो है ये हमारा दवाई डालने के लिए है। इसमें हम अपने हिसाब से जितना अपने को दवाई खाद चलाना है, चाहे एनपीके हुआ, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हुआ, या फिर कोई पेस्टिसाइड हुई या कुछ भी हुआ, तो हम इसके जरिए उसको डालकर रेट फ्लो एक्यूरेट कर सकते हैं कि इतना घंटे में इतना एरिया में इतना दवाई जाना है। तो काफी बेहतरीन सुविधा है दोस्तों, ये कृषक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सोलर प्लेट ही काफी अच्छा है। इससे तो क्या है, बिजली की बचत काफी कम होती है, मतलब बिजली का जो बिल जो आपको आना है वो हमेशा के लिए कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी से चल रहा है, तो आपको बिजली का बिल आने से कोई मतलब रहा नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा सोलर पैनल। इसके अलावा भी आपको सोलर सिस्टम से कोई सोलर पैनल सिस्टम से कोई क्वेरी हो या कोई आपको नई बात जाननी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे। तब तक के लिए बाय।